सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आपके साथ 3 क्लिक मेथड शेयर करूँगी हैज़र्ड परसेप्शन में। और मैं शेयर करूँगी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स, सिचुएशंस जो कि फाइनल्स में आती ही आती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना थ्योरी टेस्ट और हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट पास करना, अच्छे स्कोरिंग लाना, तो आप मेरी वीडियोस को फॉलो करें। और मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आप थॉरली अकॉर्डिंग टू मी आप समझेंगे चीज़ों को, तो आप डेफिनेटली स्कोर कर पाएंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका जो थ्योरी का टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करूँगी। तो उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन सिचुएशंस हैं जो कि फाइनल्स में उनमें से कोई ना कोई हैज़र्ड की सिचुएशन बनती ही बनती है, वो आपको आज मैं यहाँ पे बताऊँगी। अच्छा, फर्स्ट है जंक्शंस। जंक्शंस जो है ना, जब भी हम ड्राइव करते हैं, ये तो बात है होती ही होती, जब भी हम ड्राइव अपने लेसन्स लेते हैं, है ना, तो जंक्शन में सबसे ज़्यादा हमें वो इंस्ट्रक्टर है, मतलब कि ध्यान देने की बात करता है कि जंक्शंस पर हमने ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि जंक्शंस पर ही ज़्यादा हैज़र्ड या ख़तरे की संभावना होती है, जो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो जंक्शंस में क्या होता है, कार्स पुलिंग आउट, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। कार्स पुलिंग हो सकती है, मतलब इधर से दाईं और बाईं से कार आपसे पहले जाना चाहती है, या आपसे आप सिग्नल दे के आपकी लेन में आना चाहती है, कुछ भी हो सकता है। और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी हो सकती है जंक्शंस में, जब आप लाइट्स पे होते हैं ना, तो वहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी हो सकती है। तो ये जो सिचुएशन है, ये हैज़र्ड का जो एक बनता है, सिचुएशन बनती है जंक्शंस पे। उससे बाद है पार्क्ड व्हीकल। ये भी एक हैज़र्ड का रीज़न हो सकता है, पार्क्ड व्हीकल। जहाँ पे पार्क्ड व्हीकल हों, तो जब आप मान लो आप जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं रोडवे पे, ठीक है, रोड पे, और जो साथ में पार्क्ड गाड़ीज़ हैं, है ना, हो सकता है वो पार्क्ड गाड़ीज़ हैं वो सडनली वो बाहर की ओर आ जाए, आपकी लेन की ओर आ जाए, और हो सकता है उसमें कोई बैठा हो और वो इस तरफ से अपनी जो क्या बोलते हैं, अपनी विंडो को ओपन कर दे और बाहर ड्राइवर निकलना चाहिए। मतलब ऐसी जो, जब आपने पार्क्ड व्हीकल्स देखें तो वहाँ पर भी आपको स्लो डाउन होने की, वहाँ पर भी हैज़र्ड बन सकता है। जैसे डोर्स ओपनिंग, देखो वहाँ यहाँ भी लिखा हुआ है, डोर्स ओपनिंग हो सकती है, व्हीकल्स पुलिंग अवे, वो ड्राइवर अपनी जो पार्क्ड व्हीकल है उसको ले जा भी सकता है। तो ये जो सिचुएशन है, ये भी एक हैज़र्ड का रीज़न बनती है। यहाँ पर भी हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद आ गई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। ये तो मोस्ट कॉमन है कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कि पीपल स्टेपिंग ऑफ द कर्व। जैसे भी हम ड्राइव कर रहे हैं, जो साइड बाय साइड जो फुटपाथ चलते हैं, पेवमेंट्स होती हैं, पता नहीं कब जो लोग हैं और उस पेवमेंट से उतर कर आपकी ओर आने लगे, ये रोड की और जाने लगे, रोड को क्रॉस करने लगे, तो वो भी क्या है, हैज़र्ड्स हैं। नेक्स्ट है राउंड अबाउट्स। राउंड अबाउट जैसे जंक्शंस में, वैसे ही राउंड अबाउट्स भी हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर भी हैज़र्ड होते हैं, जैसे कि व्हीकल फेलिंग टू गिव वे। राउंड अबाउट्स पर क्या होता है, कभी भी मतलब जब वहाँ पे गिव वे होता है, कई बार ऐसा होता है कि व्हीकल फेलिंग टू गिव वे, मतलब कि जो अनदर व्हीकल है वो फेल हो जाते हैं, मतलब उनको ज़्यादा जल्दी होती, कुछ होता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो आपको रास्ता नहीं देते हैं, तो आपको राउंड अबाउट्स पर भी स्लो रहना पड़ेगा। स्लो आप स्पीड भी घटाएंगे और आप दूसरे व्हीकल्स को देखेंगे कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं ना आपको एक मेंटल आपकी स्टेबिलिटी के लिए ये बता दूँ, ये जितनी भी सिचुएशंस हैं ना, ये सभी सिचुएशंस एक तरीके की पोटेंशियल हैज़र्ड्स हैं। मतलब कि ये हमारी निगाह में है कि ये हैज़र्ड है, बट जब हम देखेंगे कि वो पोटेंशियल हैज़र्ड कब एक्सालेट होकर डेवलपिंग हैज़र्ड बन गया, ये इन सिचुएशंस में हम देखेंगे।
ज़्यादातर इन सिचुएशंस में हमारे पोटेंशियल हैज़र्ड ही हमारे डेवलपिंग हैज़र्ड में एक्सालेट हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल सिचुएशंस का मतलब ये है, ठीक है। तो आप हमेशा अपने दिमाग में बनाते हुए चलेगा जब भी आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। क्लिप आपके सामने आई है और जब भी आपने देखा, ठीक है, जंक्शंस राउंड अबाउट्स आ गए, पार्क्ड व्हीकल आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगा कि यहाँ पर हैज़र्ड हो सकता है। तब आपने क्या है, उसको पोटेंशियल हैज़र्ड मान के ही चलना है। नेक्स्ट आ गया बस स्टॉप। बस स्टॉप पर भी क्या होता है, जब आप ड्राइव कर रहे हैं, बस स्टॉप है आगे, जो आपके आगे बस जा रही है वो बस स्टॉप पे रुकेगी, रुककर फिर जो उससे निकलने वाले पेडेस्ट्रियन हैं, पैसेंजर्स हैं, वो क्रॉस करेंगे। इट मीन्स आपको वहाँ पर भी क्या होने की ज़रूरत है, केयरफुल होने की ज़रूरत है, वो भी आपके लिए हैज़र्ड्स हैं। जैसे पैसेंजर्स स्टेपिंग आउट इन फ्रंट ऑफ द ट्रैफिक, देखा। उसके बाद आ गए नैरो रोड्स। नैरो रोड्स होते हैं जो तंग रास्ते हैं, तंग जो सड़कें होती हैं, वहाँ पर भी वो भी क्या होता है, क्योंकि अगर नैरो रोड है तो वहाँ पे वन साइडेड, मतलब एक तरफ से ही जो गाड़ियाँ जा सकती हैं और वहाँ पे बहुत कम रास्ता होगा, वहाँ पर भी हैज़र्ड्स हो सकते हैं। जैसे ऑन कमिंग व्हीकल जो आ रहे हैं, उसको एडजस्ट कैसे आप करेंगे, इधर होंगे उधर होंगे पता नहीं आपको चलेगा, तो वहाँ पर भी आपको क्या वो हैज़र्ड बन सकते हैं। उसके बाद है व्हीकल इंडिकेटिंग। व्हीकल इंडिकेटिंग भी हैज़र्ड कैसे हो सकता है, एनीथिंग अबाउट टू चेंज डायरेक्शन। व्हीकल इंडिकेटिंग, जैसे कि आप मोटरवे पर जा रहे हैं, ठीक है, आप बस जा रहे हैं, आपने कुछ भी इंडिकेट अभी तक नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, पर जो आपकी इधर उधर की लेन में वो भी आप ही की तरह जा रहे हैं, आप उनके देख रहे हैं, पर जब इधर या उधर साइड बाय साइड जो लेन में से अगर आपको किसी भी कार वाले ने, ड्राइवर ने इंडिकेटिंग कर दिया लेफ़्ट या राइट, वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा, हैज़र्ड बन जाएगा। तो वहाँ पर भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये थी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स, ठीक है, जो कि आपके जब आप फाइनल्स में जाएंगे आपको ये चीज़ें दिखेंगी ही दिखेंगी। जंक्शंस तो दिखेंगे, जंक्शंस होंगे, जंक्शन हो गए, इट मीन्स वहाँ पे हैज़र्ड है, आप बी प्रिपेयर कि आपने क्लिक करना है। पार्क्ड व्हीकल देख लिया अगर आपने, ठीक है, वहाँ पर भी है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, वहाँ पर भी। राउंड अबाउट्स मोस्ट प्रोबेबली, बस स्टॉप, नैरो रोड्स, व्हीकल इंडिकेटिंग, ये सभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई मोस्ट कॉमन सिचुएशंस है जो फाइनल्स में इनमें से तो आती ही आती हैं। उसके बाद जो मेन पार्ट है जो आपकी स्कोरिंग को बढ़ाएगा वो है 3 क्लिक मेथड, जिसके बारे में आपको मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इस मेथड से ही आप अच्छी स्कोरिंग कर पाएंगे। और ये अब मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इसमें जो यूज़ होने वाली सभी टर्म्स हैं उसको हम अभी तक स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी 3 क्लिक मेथड क्या होता है और आप ये कैसे यूज़ करेंगे, मैं विद एग्जांपल्स आपको बताऊंगी ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए अच्छे से। 3 क्लिक मेथड क्या है, इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल DVSA टेक्निक। वैसे होता क्या है, ये 3 क्लिक मेथड जो है ये ऑफिशियल कोई टेक्निक नहीं है जो इस एजेंसी ने बताई हुई है ना। जैसे हम मैथ्स में क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, है ना, उसकी कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं कि वो उसी के अकॉर्डिंग ही होता है ना। पर यहाँ पे ये 3 क्लिक मेथड जो है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये ऑफिशियल टेक्निक नहीं है, ये बस वैसे ही बहुत सालों से जब DVSA की लर्नर्स प्रिपेयर कर रहे थे अपनी टेस्ट, तो उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि ये स्ट्रेटजी से हम कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी इतनी ज़्यादा काम की कि मोस्ट ऑफ द जो लर्नर्स हैं उसको ये बेस्ट टेक्निक लगी अपनी हाई स्कोरिंग करने के लिए, इसलिए हर कोई इस मेथड को क्या है यूज़ कर रहा है। और अगर आपने अभी तक इस मेथड के बारे में अच्छे से समझा नहीं है या आपने इस मेथड इस टेक्निक को अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो मेरी वीडियो को देखने और समझने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा इस मेथड को यूज़ करना, यूज़ करके अच्छा जो है स्कोर करना।
तो आप मेरी वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप कैसे 3 क्लिक मेथड की स्ट्रेटजी को अपनी स्कोरिंग में यूज़ कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा, तो 3 क्लिक मेथड में क्या होता है? 3 क्लिक मेथड के नाम से ही पता हमें चल रहा है कि हमने 3 टाइम क्लिक करना है। 3 क्लिक मेथड मीन्स 3 टाइम वी हैव टू क्लिक। ठीक है, पर कब कब करना है हमें, वो हम देखते हैं कि हमें कब कब करना है क्लिक माउस से। जब हम वो फाइनल्स में जब वो चलती होगी वीडियो क्लिप में कब हमें फर्स्ट क्लिक करना है, कब हमें सेकंड क्लिक करना है, कब हमें थर्ड क्लिक करना है, ताकि हमारे 5 पॉइंट जो है गेन हो जाए। तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्लिक हमने कब करना है? फर्स्ट क्लिक हमने तब करना है व्हेन यू फर्स्ट नोटिस द हैजर्ड टू डेवलप। जब आपने फर्स्ट हैजर्ड देख लिया, मतलब पोटेंशियल हैजर्ड जब आपने देख लिया, तब आपने फर्स्ट क्लिक करनी है। ठीक है जी, पोटेंशियल हैजर्ड तो आपको पता ही है, जितनी भी पीछे आपको मैंने एग्जांपल्स बताई हुई हैं, जैसे वो पेडेस्ट्रियन वाली कि आप ड्राइव कर रहे हैं रोड पे और आपने क्या देखा कि जो पेडेस्ट्रियन है वो पेवमेंट पे है, फुटपाथ पे जा रहा है, पर आपने देख लिया बट अभी वो उस पेवमेंट से कड़ से नीचे उतर के आपकी ओर आया नहीं है, अभी तक वो उस पेवमेंट पर ही वॉक कर रहा है। तो आपने देखा, तब आपने क्या कर देना है, वो पोटेंशियल हैजर्ड बन गए आपके लिए, तो आपने वहां पे एक क्लिक कर देनी है माउस से। उसके बाद आपने वेट करना है हाफ एन सेकेंड। हाफ एन सेकेंड वेट करने के बाद आपने एक और क्लिक करना है। ठीक है, वेट करनी है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में आपने वेट करने के बाद अगेन क्लिक करना है। और स्टेप 4 में जब इफ पोटेंशियल हैजर्ड, वो जो आपका पोटेंशियल हैजर्ड था वो कॉन्टिन्यूस टू एक्सलेट, वो कॉन्टिन्यू मतलब जारी रहा और किस में कन्वर्ट हो गया? आपके डेवलपिंग हैजर्ड में, तब आपने थर्ड क्लिक कर देना है। ठीक है, वो पेडेस्ट्रियन वाले एग्जाम्पल ही मैं बता रही हूँ। जब आपने उस पेडेस्ट्रियन को पेवमेंट पे देखा, फर्स्ट क्लिक, उसके बाद आपने थोड़ा वेट किया, आपने फिर से देखा क्या कर रहा है वो, आपने सेकंड क्लिक कर दी। अब जब उसने अपनी मूवमेंट करनी शुरू कर दी, वो पेवमेंट से उतरा और आपकी ओर आने लगा, आपने थर्ड क्लिक वहीं पर कर दी, क्योंकि वो आपके लिए क्या बन गया? डेवलपिंग हैजर्ड बन गया, आपने वहीं क्लिक कर दी। तो ऐसे ये 3 क्लिक मेथड जो है टू अर्ली और टू लेट में से कंपनसेट हो जाता है, और डीवीएस एजेंसी को पता चल जाता है, वो आपको प्रिडिक्ट कर लेती हैं कि आपको हैजर्ड्स का पता चलता है, आपको पता चल गया कि कब आपने उस माउस से क्लिक करना है, कब वो हैजर्ड जो आपके लिए बन गया। जैसे कि अनदर एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई है, वो है a car that starts pulling out in a fully crossing into your lane। यहाँ पे डेवलपिंग हैजर्ड की बताई हुई है उन्होंने एक कार की। जब आप जंक्शंस पे हैं, जंक्शन पे आपके साथ वाली जो कार है आप देख रहे हैं, वो अभी तक पोटेंशियल हैजर्ड है आपके लिए, क्योंकि उसका जो इंजन है वो पावर ऑफ है, बट आपने तब क्लिक कर देना है जब आपने उस कार को देख लिया। जब वो कार क्या हुई, उसने स्टार्ट की और पुलिंग आउट, फुली क्रॉसिंग इनटू ये, और इंजन स्टार्ट करने के बाद वो अच्छे तरीके से आपकी ही लेन में घुस गई और आगे चली गई, तब क्या हुआ? वो जो पोटेंशियल हैजर्ड था वो आपके लिए डेवलपिंग हैजर्ड बन गया, तब आपने क्लिक कर देना है। आपने क्या करना, जब आपने कार को देखा पावर इंजन ऑफ के साथ, तब एक क्लिक करना, उसके बाद हाफ एन सेकेंड आपने वेट करना, फिर से क्लिक करना, सेकंड क्लिक हो गई, और जब वो फुली क्रॉस्ड कर गई आपके आगे से, तब आपने थर्ड क्लिक कर देना है। और थर्ड क्लिक करने के बाद होगा क्या कि आपको वो जो वीडियो क्लिप चलती होगी, वो ड्राइवर क्या करेगा, सडनली स्टॉप कर जाएगा या अपनी स्पीड को घटा लेगा, आपने उस वक्त तक जो क्लिक कर चुके होंगे आप।
तो क्या है, एंड मौके पर आपने क्लिक कर दी, इट मीन्स आपको 5 या फिर 4 पॉइंट तो कहीं नहीं गए, आपके 4 पॉइंट और 5 पॉइंट या फिर गेन हो जाएंगे वहाँ पे। ये आप एक एक्सपीरियंस करेगा चीज़ कि जब भी आप ये प्रैक्टिस करते होंगे वीडियो क्लिप में से, जब आपका जो मन है या आपका गट्स है, आपकी गट्स फीलिंग आपको तभी बता देता है आपका रिजल्ट क्या आएगा। जब आप वीडियो क्लिप करेंगे, अगर आप वो कार, उसने जंक्शन वाली ही एग्जांपल ले लेते हैं, जंक्शन में खड़ी हुई है और मतलब जब वो नेक्स्ट साथ वाली जो कार है आगे चली गई और आपने स्लो डाउन किया, ड्राइवर ने, आपने नहीं, सॉरी, वो वीडियो क्लिप में ड्राइवर ने स्लो डाउन कार किया, बट आप थोड़ा चूक गए क्लिक करने में, आपने तभी नहीं क्लिक किया, आपने ऐसा महसूस नहीं किया, आपने महसूस करना कि वो जो वीडियो क्लिप में कार चला रहा है वो आप खुद ही हैं, कोई और नहीं है। अगर आप चूक गए, इट मीन्स आपने उसको महसूस अच्छे से नहीं किया, वो आगे चली गई, स्लो डाउन करने के बाद फिर से उसने स्टार्ट करके आगे चली गई और वो आपने क्लिक बाद में करते रह गए, फिर वो आपकी जो पॉइंट है आपको तभी पता चल जाएगा वो आपसे हैजर्ड मिस हो गया, आपके जो पॉइंट नहीं आएंगे। तो आपका एक मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ये भी माइंडसेट आपका ये कह सकते कि आपने जो उस चीज़ को रिलेट करना अपने साथ, कि आपने जो वीडियो क्लिप वो चलती होती है, आपने ऐसा फील करना कि वो जो कार है वो आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, आप एज अ ड्राइवर हैं। उस माइंडसेट के साथ आप उस वीडियो क्लिप्स को अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद अनदर थोड़ी सी और एग्जांपल्स भी हैं, सिचुएशंस हैं, जैसे कार रिवर्सिंग आउट ऑफ अ ड्राइवे और पार्किंग स्पेस। जैसे कार रिवर्स, आप ड्राइवे पे आप जा रहे हैं ड्राइव करते हुए और आप देख रहे हैं कि आगे से जो कार्स है रिवर्स हो रही है, ठीक है, पार्किंग स्पेसेस से रिवर्स हो रही है, ये भी सिचुएशन जो है हैजर्ड है। और ट्रैफिक सडनली स्लोइंग, जो ट्रैफिक है सडनली स्लो हो रही है, ब्रेक लाइट्स अहेड, आगे ब्रेक लाइट है, नो ऑब्वियस रीज़न। उसके बाद एनिमल रनिंग, ये एक मोस्ट ऑब्वियस, ये तो बहुत ज़्यादा चांस है इसकी आने के, ये तो आती है हमेशा, मेरी बारे में भी आई थी एनिमल रनिंग वाली। एनिमल रनिंग इनटू द रोड, जैसे कि डॉग्स, हॉर्स और वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये भी जो है एग्जाम्पल सिचुएशंस है, ये भी हैजर्ड्स की हैं। और इन सब चीज़ों को, सभी सिचुएशंस को देखने की स्ट्रेटजी क्या है, की स्किल क्या है, वो है प्रिडिक्शन। बस प्रिडिक्शन पर ही सारा काम है, प्रिडिक्ट करना है, टाइमिंग देखनी है और क्लिक कर जाना है, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स, सिचुएशंस शेयर की, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं सॉरी, जो कि हैजर्ड्स के कारण बनती हैं, और 3 क्लिक मेथड क्या है, कैसे कैसे हम 3 क्लिक मेथड को यूज़ करेंगे, और विद एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको बता दिया, और अनदर एग्जांपल्स के साथ भी मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी 3 क्लिक मेथड, और वाइल इन वीडियो की हेल्प से बताऊंगी। तो ये था आज के लिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप यू विल लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मैं आस करती हूँ आप इस वीडियो के ज़रिए कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें और आपके थ्योरी टेस्ट में भी इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी स्कोरिंग को हाई करें और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप अपना थ्योरी टेस्ट पास कर लें। सो गुड लक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।